दोस्तों, मैं हूँ अजीत। आपका प्रेरणा क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 5:3, 3:2, 3:4, 2:3। तो सही आंसर है 3:2। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? उसके पहले क्या दिया था? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा था। अब पूछ रहा है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो क्या करेंगे हम? 2:3 कर देंगे, चेंज कर देंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला, हरा। तो सही आंसर क्या है? गहरा नीला। चौथा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कितनी तीलियां हैं आप सब पता ही होगा, 24 तीली। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। तो सही आंसर क्या है? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है कौन सा? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो यहाँ क्या पूछा? राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। कौन है राष्ट्रगान के रचयिता? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में, 1896 कलकत्ता में। 1911 कलकत्ता में। भारत की जो पहली राजधानी थी वो कलकत्ता ही थी, बाद में दिल्ली को बनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? कितना? 50, 52, 55 या 59 सेकंड? कितना सेकंड? 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सबको पता होगा, वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, 90 सेकंड। 52 सेकंड तो राष्ट्रीय गान की होती है, और राष्ट्रीय गीत कितनी होती है? 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी, 1886, 1896, 1906, 1907। 1896 ईस्वी में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो कहाँ संकलित है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ। राष्ट्रीय गीत कहाँ लिखा है? आनंद मठ। ठीक है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रीय गीत से, संतूर वादन से, फिल्मी धुन से, राष्ट्रीय गीत से। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया जाता है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग। तो शीर्ष भाग सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह, सांड, घोड़ा, हिरन। तो कौन सा आंसर होगा? हिरन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने दिखाई देते हैं? 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? दिखाई देते हैं 3, लेकिन मूल कितने हैं? 4 हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रमी संवत, शक संवत, कोल्लम संवत, ग्रेगोरियन संवत। तो कौन सा है? शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास क्या कौन सा होता है? चैत्र, वैशाख, माघ, कार्तिक। पहला महीना होता है चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन सा होता है? चैत्र, माघ, पौष, फागुन। कौन सा होता है? फागुन। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? हिरन, नीलगाय, सिंह, गैंडा। कौन सा था? सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है? मयूर, तोता, बाज, कबूतर। मयूर है। ठीक है।
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जय हिंद। क्या है? सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।